ओम शांति। भाग्य विधाता हमारे प्यारे प्यारे परम पिता हम बच्चों को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आकर के मिलते हैं और हमें भाग्य जगाने के लिए बाबा कहते हैं कुछ भी करो, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन एक शिव बाबा को याद करो और पवित्र बनो। तो जब हम पवित्र बनते हैं, शिव बाबा को बहुत प्रेम से याद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बुद्धि सतो प्रधान होती है और सतो प्रधान बुद्धि होने के कारण हमारे अंदर फिर से दिव्यता प्रकट हो जाती है। हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिव्य बुद्धि पिता परमात्मा की देन है। तो इसीलिए शास्त्रों में भगवान से दिव्य बुद्धि ही मांगी गई है और इसी को ही दिव्य अस्त्र कहते हैं। जो भगवान ने कहा, अर्जुन इन छोटे मोटे अस्त्रों से काम नहीं होगा, इंद्र के अस्त्र चाहिए। अब वास्तव में भक्ति में इंद्र को वर्षा करने वाला कहा जाता है। एक्चुअली तो इंद्र हमारे शिव बाबा है जो ज्ञान की वर्षा करते हैं। वही हमें भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान के हमें बहुत सुविधाएं पूर्वक हमें तरीके बताते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं कितनी महान आत्माएं हो, तुम प्योर 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 से भी प्योर सोना हो, लेकिन वर्तमान समय तुम कीचड़ में लथपथ हो गए। अब इसको तुम्हें मैं धोने का, साफ करने का तरीका बताता हूँ। तो एक तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सच्चे दिल से, सत्यता से जो पुरुषार्थ करता है, जिस बच्चे के अंदर ऑनेस्टी होती है, वो जल्दी ही प्रभु के हृदय में निवास करता है। इसलिए कहते हैं ईश्वर सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो पिता परमात्मा हमको आकर के सबसे पहला सत्य ये कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह क्यों अपने को समझ बैठे हो। कहते भी हो कि ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर है तो मेरा तो समझो, लेकिन मैं तो नहीं समझो ना कि मैं शरीर तो नहीं हूँ। तो सबसे पहली ऑनेस्टी है अपने को आत्मा समझना। तो जैसे ही हम आत्मा अपने को आत्मिक स्थिति में लाते हैं, आत्मा समझते हैं, तो हमारा दिव्य चक्षु ऑटोमेटिकली खुल जाता है और उस दिव्य चक्षु द्वारा हम श्रेष्ठ, महान, पावन बनते हैं। फिर हमें जिन बुराइयों के हम वशीभूत हो गए थे, जो हमसे छूटती ही नहीं थी, उनसे हमको घृणा पैदा हो जाती है। और ये घृणा पैदा होना ही एक पिता परमात्मा की देन है। उससे हम सन्मार्ग की ओर जाते हैं। वैसे भी भगवान को कहते हैं कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, लेकिन पिता परमात्मा प्रकाश की ओर ले तो जाता है, लेकिन ले जाने का सबसे पहला फार्मूला ही है अपने को आत्मा समझो। इसलिए मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहला कार्य पुजारी हमारे मस्तक पर टीका लगाता, तिलक लगाता। तो तिलक का अर्थ ही यही है कि आप अपने को आत्मा समझो, तभी प्रभु मिलन होगा। और ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया कि आत्म दर्शन से प्रभु दर्शन। तो शिव बाबा आकर के हमें अपना दर्शन कराते हैं। बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, ये नाशवान है। तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। आत्मा ही सब कर्म करती है, कर्म करने वाला राजा जो है वो आत्मा ही है। देह तो हमारा एक प्रजा है, देह के द्वारा हम कर्म करते हैं।
तो बाबा बार बार कहते हैं अपने को देह समझने से तुम्हारी बुद्धि मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि देह मिट्टी है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं भाई मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो देह तो मिट्टी है। तो पिता परमात्मा आकर के हमको ऊंच से ऊंच, महान से महान, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कभी भी देह ग्रहण करते हुए भी अपने को देह नहीं समझता हूँ, मैं तो निराकारी स्थिति में हूँ। तुम भी निराकारी स्थिति में रहोगे, अपने आप ही निरअहंकारी और निर्विकारी बनोगे और तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि रास्ता एकदम क्लीन हो जाता है जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। हर चीज़ ऑटोमेटिकली क्लीन और क्लियर स्पष्ट हमारी बुद्धि में आती है, और चलने का तरीका भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ पिता परमात्मा को याद करो। आत्मा समझने से आत्मा का पिता याद आता है, देह समझने से हमारा देह का पिता याद आता है। तो देह का पिता याद आना, देह के संबंधी याद आना, तो आत्मा कीचड़ में दलदल में फंस जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं विदेही बनो, देह से न्यारे बनो। एक बार बताया जाता है कि नारद भक्त ध्रुव को अभिमान हो गया था कि मुझे 5 वर्ष की आयु में ही प्रभु दर्शन हो गया और मुझे बहुत प्राप्तियां हुई। तो भगवान ने नारद को भेजा कि जाओ इसको दर्शन कराओ कि तुमने कितने जन्म ले चुके हैं। तो कहने लगा, नारद आया और कहता है भक्त ध्रुव को मैं आपको सैर करा के लाता हूँ। तो भक्त ध्रुव पीछे भी चल दिए। तो जैसे जैसे सारे देश विदेश का सुंदर सुंदर सीनियाँ नारद ने दिखाई, लास्ट में एक हड्डियों के ढेर पर, एक मकान में हड्डियों का ढेर था, वहाँ ले गए। तो नारद भक्त ध्रुव ने पूछा कि मुनिवर आपने मुझे इतना अच्छा सीनियाँ दिखाई, लास्ट में इन हड्डियों के ढेर पर क्यों ले आए। तो नारद जी बोले कि देखो भक्त ध्रुव, ये हड्डियाँ आपकी हैं, आप इतने जन्म ले चुके हो और उसके बाद तुम्हें ईश्वर मिला है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुमको 63 जन्म तुमने भक्ति की है, वैसे तो 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए तुमने, और 84 जन्मों के बाद मैं एक ही बार आकर के मिलता हूँ इस सृष्टि नाटक में। तो बच्चे जो कुछ प्राप्त करना है अभी अभी अभी, फिर कभी भी नहीं। तो भाग्य विधाता भगवान हर 5000 वर्ष में केवल एक ही बार आते हैं। मान लीजिए आपकी स्टेशन पर एक ट्रेन मिस हो गई और वो ट्रेन दोबारा 6 महीने बाद ही मिलेगी, तो आप तब तक 6 महीने इंतज़ार में रहे। कहाँ अपने प्रियजनों से मिलना था, उनके फंक्शन में आपको शामिल होना था और आप वंचित हो गए। और फिर बाबा कहते हैं अगर एक बार आपने मिस किया ना, हर कल भी मिस करोगे, क्योंकि ये नाटक ऐसा बना हुआ है जैसे पिक्चर शूट होती है, फिल्म शूट होती है। तो जो सीन हम एक बार एक्ट करते हैं, सीन हमारी फिल्म बनती है, बार बार वही होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने भाग्य के निर्माता तुम खुद ही हो, मैंने भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में दी है, मैं तुमको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, हर प्रकार से तुम्हारा सहयोगी बनता हूँ, तुम्हें स्नेह भी देता हूँ, वरदान भी देता हूँ, दुआएं भी देता हूँ, लेकिन पढ़ाई तो तुम बच्चों को नहीं। तो कितना नशा होना चाहिए, शास्त्रों में बताया। कोई कहता है भाई मैं वसुदेव शिष्य हूँ, कोई कहता है मैं द्रोणाचार्य शिष्य हूँ, कोई कहता है मैं विश्वामित्र शिष्य हूँ, कोई कहता है मैं पितामह शिष्य हूँ। अरे तुम तो स्वयं भगवान के शिष्य हो, भगवान सदगुरु बन के आया है। एक बार, एक कल्प में एक बार शिव ईश्वर लेते अवतार, तो भगवान आया है। तो
तो यही समय है हमारा भाग्य बनाने का। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर अभी चूक गए ना, फिर हर कल भी आप चूक जाओगे, फिर कभी भी आप भगवान पिता परमात्मा से प्राप्तियां कर ही नहीं सकते। इसीलिए करना है, अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाबा हमको बार बार सावधान करते हैं, जो कुछ करना है कर ले। तब कहा जो भी करना है, ये वक्त जा रहा है, गाफिल ये घड़ियाल देता है मनादी कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। समय किसी की इंतज़ार नहीं करता, घड़ी की सुई टिक 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 करते 5000 वर्ष बीत गए। अब आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो अब पिता परमात्मा की नाव में बैठो और भगवान स्वर्ग ले जा रहे हैं इस नाव को। कलयुग दुनिया से किनारा छोड़ चुके। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, कभी भी गफलत नहीं करो। कर लेंगे गे गे करते तो सारा कल्प बीत गया। करना है तो अभी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, मीठे बच्चों, मेरे रूहानी बच्चों, मेरे नैनों के नूर बच्चों, यही तुम्हारा समय है मुझ पिता परमात्मा से प्राप्ति करने का। इस समय पर विधाता दीन दयाल दया का सागर बन करके मिला, कृपा निधान बन के मिला। हमारे अवगुणों को देखता भी नहीं है, फिर भी हम पर दया करते। इसलिए भगवान को भोलानाथ भोला भंडारी कहते हैं। इसलिए भगवान से जो क्षमा का सागर आया है, अपने क्षमा करवा लो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो नहीं तो जन्म जन्म का आत्मा बोझ उठाती आ रही है, फिर कोई भी हमारा सहायक नहीं बनेगा। एक ईश्वर ही लास्ट में सहायक बनता है, और वो वर्तमान समय हमारे माता पिता शिक्षक सदगुरु के रूप में मिले हैं। तो ये कितना बड़ा भाग्य है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जागो जागो समय पहचानो। देखो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ही ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ के आया हूँ। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गंडली पाप। और फिर कभी चांस नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।